अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसी। कोयटा में बदतरीन दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं वाक़े के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। ह्यूमन राइट्स के चैंपियन आज कहाँ हैं, क्यों कोयटा वाक़े की मजम्मत नहीं करते। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी की लहर खत्म करके दिखाएंगे। एक हफ्ते के दौरान 4 से 5 दहशतगर्दों को पकड़ा है। वफाक हुकूमत बलोचिस्तान को हर तरह से सपोर्ट कर रही है। इंशाल्लाह ताला उसको आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। दहशतगर्द अपना जो भी खुदकश हमला वालों को यूज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। 5 और खुदकश हमलावर पकड़े हैं हमने पिछले एक हफ्ते में। जो यहाँ ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, वो आज किधर हैं? आज क्यों नहीं इस वाक़े की मजम्मत करते? आज क्यों नहीं उन शोधा के कंधों को, अगर वो ह्यूमन राइट्स की बात करें तो क्यों नहीं आते हैं? इस वाक़े की मजम्मत क्यों नहीं करते? मजम्मत तो छोटी लफ्ज़ है, बल्कि उल्टा हुकूमत से उनको मुतालबा करना चाहिए कि ऐसे लोगों को कैफे किरदार तक पहुँचाए। तो बलूचिस्तान के वो लोग, वो बलोच अवाम ये सोच ले कि आपकी हुकूमत जो है वो आपको बेहतरी की तरफ लेके जा रही है। धुंध और स्मोक की वजह से मोटरवेज के मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह सिफर हो गई। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक लाहौर से अलकोट मोटरवे को धुंध और स्मोक की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 शेर शाह मुल्तान से जाहिर पीर तक, मोटरवे M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियां, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। हद निगाह में बेहतरी के बाद दोबारा इन मोटरवेज को खोल दिया जाएगा। धुंध और स्मोक की वजह से मोटरवेज के मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह सिफर हो गई। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक लाहौर से अलकोट मोटरवे को धुंध और स्मोक की वजह से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M5 शेरशाह मुल्तान से जाहिर पीर तक, मोटरवे M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियां, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। हद निगाह में बेहतरी के बाद दोबारा इन मोटरवेज को खोल दिया जाएगा। लाहौर 659 स्कोर से फिजाई आलूदगी में बदस्तूर आगे। भारत से आने वाले आलूदा हवाओं ने पाकिस्तानी इलाकों में फिजाई आलूदगी बढ़ा दी। पंजाब हुकूमत के एंटी स्मोक ऑपरेशन पर अमल दरामद जारी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली 278 स्कोर से दूसरे, बीजिंग 199 स्कोर से तीसरे और वियतनाम का दारुल हुकूमत हनोई चौथे नंबर पर है। चंडीगढ़, सहारनपुर, नई दिल्ली, हरियाणा, जालंधर, जयपुर, जोधपुर से चलने वाली मशरकी हवाओं ने लाहौर, मुल्तान और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों में फिजाई आलूदगी बढ़ा दी। लाहौर के इर्द गिर्द 4 किलोमीटर और मुल्तान के इर्द गिर्द हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। समत शमाल से जनूब की तरफ है। स्मोक की शदीद सूरत हाल आइंदा 2 से 3 दिन तक मजीद जारी रहने का इम्कान है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शहरी मास्क पहने और बीमारी से बचाव के लिए घरों से कम निकलें। महकमा मौसमियात ने पीर से बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और मरी गिलियात में मतला अबर आलूद रहने के अलावा बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि खित्ता पोठुहार और शिमाल मशरकी पंजाब में मतला जुजवी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। आगे बढ़कर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म सोमवार को रियाज में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा और लेबनान पर इसराइली जरहियत से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का इयादा करेंगे। वज़ीर आज़म 12 और 13 नवंबर को बाकू का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतिमाम आज़रबाईजान में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 में शिरकत करेंगे। COP कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान संगीन मौसमियाती चैलेंज के साथ माहौलियाती इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों से ताउन बढ़ाने पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तानी हिमायत के अज़्म का इयादा करेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन समेत पीटीआई के कुछ रहनुमा कंप्रोमाइज्ड हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ को पता है अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज्ड है। अली अमीन गंडापुर सारा कुछ बानी पीटीआई की मर्जी से कर रहा है। माशी और सियासी सूरत हाल बेहतर हो रही है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बानी तहरीक इंसाफ को पता है अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज्ड है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर सारा कुछ बानी पीटीआई की मर्जी से कर रहा है। माशी और सियासी सूरत हाल बेहतर है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वाले एनआरओ मांग रहे हैं, सियासी लीडर या पार्टी पाकिस्तान से बड़ी नहीं। पाकिस्तान है तो सियासत है, ताहम ये कहते हैं बानी पीटीआई हैं तो सब कुछ है। कुछ चीज़ें सियासत और सियासी मामलात से बालातर होनी चाहिए। हमने तमाम सियासी जमातों के साथ फराख दिली का मुजाहरा किया। खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा, इसकी वजह यह है कि ये जलसों में लगे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए कश्मीर और फ़लस्तीन का मामला कोई अहमियत नहीं रखता। गजा के हालात पर जेड गोल्डस्मिथ के ट्वीट की किसी ने मजम्मत नहीं की। ये है कि ये लोग लीडर की राही चाह रहे हैं, एनआरओ एनआरओ एनआरओ। इनसे पूछना मुतालबा क्या है भाई, ये सियासी केसेस है। हमने कहा था कि आप एक प्रॉपर्टी टाइकून से इतना बड़ा लिफाफा लें और बंद लिफाफे को काबीना से मंजूर करवाएं और 190 मिलियन पाउंड की करप्शन करके अलकादिर का जमीन ले लें। अलकादिर के अंदर एक भी स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है। वो शैम यूनिवर्सिटी बनाई है, कई सौ कनाल जमीन हथियाई है, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगते हैं। किस लिए? मकसद क्या है? हम डिफॉल्ट के धाने से जहां आए हैं और जहां पहुंचे हैं, अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि आज तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स इंप्रूव कर गए और इंप्रूवमेंट के साथ साथ उसका असर आम आदमी तक पहुंच रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने डोनाल्ड ट्रंप बानी पीटीआई लीडर आज़ाद कराएगा की बात को लतीफ़ा करार दे दिया। एहसन इकबाल का कहना है कि सियासी जमात का कहना कि ट्रंप आएगा तो उनके लीडर को आज़ाद कराएगा किसी लतीफ़े से कम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का सदर मुंतखब होना अमरीकी अवाम का फैसला था, इसका एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की नाअहली एक सियासी फैसला था। क्या कोई सवाल करता है कि पीटीआई ने 4 साल में क्या किया? हमें इंतशार और नफरत का शिकार नहीं होना। पाकिस्तान की तामीर हम सबका फर्ज है। हम मुत्तहिद होकर अपने दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सरबराह जेजुआई और बानी पीटीआई की मुलाकात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कभी नहीं कहा मौलाना फजलुर रहमान जेल जाकर मुलाकात करेंगे। गुफ्तगू हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान जेल जाकर मुलाकात करें। कामरान मुर्तज़ा बोले फोकल पर्सन के जरिए बात आएगी और संजीदगी होगी तो मुलाकात हो सकती है। कभी नहीं कहा मौलाना फजलुर रहमान जेल जाकर मुलाकात करें। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि फोकल पर्सन के जरिए बात आएगी और संजीदगी होगी तो मुलाकात होगी। कभी भी नहीं कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जेल जाकर मुलाकात करेंगे। पीटीआई और जेजुआई आपस में बात करते हैं तो उनकी मर्जी है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं अडियाला जेल में कोई मुलाकात होती है तो नून लीग ही सहूलत दे सकती है, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं। शर्जील मेमन ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के लिए जिद्दोजहद की तो इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए नून लीग की गैर मशरूत हिमायत की। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए नून लीग की गैर मशरूत हिमायत की। पीटीआई और जेजुआई आपस में बात करते हैं तो उनकी मर्जी शामिल है। मुस्लिम लीग नून ने एएनपी की बड़ी विकेट उड़ा दी। साबिक सेनेटर जाहिद खान ने अवामी नेशनल पार्टी को खैरबाद कहने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक जाहिद खान कल लोअर दीर अपने हुजरे पर एक मुनक्किदा जलसे में शमूलियत का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में एक अहम पेशरफ्त अवामी नेशनल पार्टी के साबिक सेनेटर जाहिद खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला कर लिया है। जाहिद खान अपनी नई सियासी वाबस्तगी का बाज़ाब्ता ऐलान कल वजीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। जाहिद खान की शमूलियत से खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग के सियासी असर व रसूख को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा पर लंदन में हमला करने वाले 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए। इन 23 पाकिस्तानियों में तहरीक इंसाफ की साबिक रुकने कौमी असम्बली मलिका बुखारी और शायान अली के नाम भी शामिल हैं। तमाम पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत को खत भी लिख दिया गया है। मज़कूरा अफराद में से कोई भी फर्द पाकिस्तान की सरजमीन पर आने की सूरत में पाकिस्तान में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फहरिस्त के मुताबिक लिस्ट में सादिया फ़हीम, फ़हीम गुलजार, माहीन फैसल, सिद्रा तारिक और हिबा अब्दुल मजीद का नाम भी शामिल है।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुकदमात तादाद में कमी की पॉलिसी के असरात सामने आना शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता एक हफ्ते मुकदमात की दायर और निपटाने की तफसीलात जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की 5 नवंबर तक तफसीलात जारी की गई। एक हफ्ता में 302 मुकदमात दायर जबकि 679 मुकदमात निपटाए गए। एक हफ्ते में 377 जायद मुकदमात निपटाए गए। 5 नवंबर के रोज़ 38 मुकदमात दायर और 220 मुकदमात निपटाए। सिर्फ 5 नवंबर को दायर किए गए मुकदमात से 182 से ज्यादा मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में अब ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम होकर 5,09,435 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में पहले ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 5,09,782 थी। मुल्क में पोलियो का नया केस रिपोर्ट हुआ है। पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 48 हो गई। DI खान के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पोलियो की रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री ने मुतासरा बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। मुतासरा बच्चे का ताल्लुक साउथ KP से है। मुल्क में मजमूई तौर पर पोलियो केसेस की तादाद 48 हो गई। सूबा सिंध में पोलियो केसेस की तादाद 13 हो गई है। सूबा बलूचिस्तान में अब तक पोलियो के 23 केसेस सामने आ चुके हैं। KPK में अब तक पोलियो के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची की सड़कें तबाहाल, लोगों की जिंदगियां खतरे में। महीने गुजर गए, साल बीत गए, लेकिन हालात ना बदले। देखते हैं कराची से आबदा खान की ये रिपोर्ट। शहर कायद का कोई पुरसाने हाल नहीं है। महीने और साल बदले लेकिन सड़कों की खस्ता हाली न बदली। शहर की सड़कें कई साल से टूट फूट का शिकार हैं। खराब सड़कों के बाइस शहरियों को हर रोज मुश्किलात का सामना रहता है। ये नहीं सोच रहे कि ये देखें अभी आपके सामने इतना सा पानी है, हुआ है, हर बंदा आ रहा है, बुजुर्ग आ रहे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, लोगों ने काम काज पे जाना होता है। रेड लाइन हमारे लिए बन रही है, हम लोगों के लिए बन रही है। जो लोग जॉब करते हैं, जो कम सैलरी लेते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट हमारी आसानी पैदा कर रही है ना। वहाँ के ब्रिज के नीचे भी 1 महीने से वहाँ पे भी इसी तरह पानी भरा हुआ है, लेकिन कोई मतलब के क्या कर रही है हुकूमत कुछ पता नहीं है। यहाँ पे भी तकरीबन ये 20 से 25 दिन हो रहे हैं, यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। सड़कों की तबाहाली की वजह से हादसात में आए रोज इजाफा हो रहा है। सैकड़ों अफराद ट्रैफिक हादसात में लुकमा अजल बन चुके हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी जानिब ट्रैफिक जाम ने भी शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। इंतजामिया और हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है कि शहरियों को इस मुश्किल से निजात दिलाएं। इटली के सूबा मार्की के शहर तोरोदेका में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अलामा मोहम्मद इकबाल की यौम पैदाइश पर तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में अलामा इकबाल की सालगिरह की मुनासबत से केक भी काटा गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था, अलामा इकबाल चाहते थे कि मुसलमानाने बरसगीर बिलखसूस नौजवान फ़लसफ़ा खुदी को अपनाते हुए अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। अलामा इकबाल तालीम के शोबे में अपनी कौम की तरक्की के ख्वाह थे। तकरीब से खिताब करते हुए समाजी रहनुमा चौधरी जाहिद ढलू ने कहा कि यौम इकबाल हमें न सिर्फ पैगाम इकबाल से आगाही हासिल करने बल्कि इसे इनफरादी और कौमी सतह पर अपनाने की भी याद दहानी कराता है। आज के दिन हम न सिर्फ अलामा इकबाल को उनकी खिदमात पर खराज अकीदत पेश करते हैं बल्कि उनके पैगाम पर अमल करने के अज़्म का भी इयादा करते हैं। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।